बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ आप ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको ओमेगा 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेजाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एच पैलोरी, मतली और उल्टी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। ओमेगा कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फायदे और नुकसानात क्या है, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, बात करते हैं ओमेगा कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और एक कैप्सूल की कीमत ₹40 है। ये फिरोज सन्स फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रोडक्ट है, जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ओमेगा कैप्सूल की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में ओमेप्राज़ोल 40 mg होता है और ये 20 mg की ज़रूरत में भी दस्तयाब होता है, जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है और मैदे के तमाम अफ़ाल को दुरुस्त करता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ओमेगा कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की, तो ओमेगा कैप्सूल दिन में 1 कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से 20 मिनट पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ओमेगा कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फायदे क्या हैं। ओमेगा कैप्सूल में ओमेप्राज़ोल होता है, जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, तो इस कंडीशन में ओमेगा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। सीने पे जलन होती है या हार्ट बर्न होता है, इस कंडीशन में ओमेगा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए ओमेगा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन और तकलीफ होती है। इस कंडीशन में ओमेगा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। जर्ड, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगिक रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद मैदे में जो एसिड बनता है वो खुराक की नाली में आ जाता है, सीने पे जलन होती है, हार्टबर्न होता है, खट्टे-मीठे ढकार आते हैं। तो इन तमाम कंडीशन में ओमेगा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा बदहज़मी है, अफारापन है, खुराक अच्छे तरीके से हज़म नहीं होती, इस कंडीशन में ओमेगा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको मतली या उल्टी होती है या दिल खराब होता है, इस कंडीशन में ओमेगा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको भूख में कमी है, तो भूख में इज़ाफ़े के लिए ओमेगा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इस कंडीशन में ओमेगा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, तो स्पाइसी फूड खाने के फ़ौरन बाद ओमेगा कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। इन शॉर्ट, ओमेगा कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एच पैलोरी, मतली और उल्टी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ओमेगा कैप्सूल के नुकसानात की, तो ओमेगा कैप्सूल के इस्तेमाल से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसे कि नींद हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुँह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और ज़्यादा प्यास लग सकती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ओमेगा कैप्सूल के काउंटर इंडिकेशन की, तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग ओमेगा कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट खवातीन और ब्रेस्ट फीडिंग खवातीन ओमेगा कैप्सूल का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें। शुगर के अमराज वाले फ़र्द ओमेगा कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। दिल के अमराज वाले फ़र्द ओमेगा कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें और बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से कम है, इनको ओमेगा कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएँ। व्यूअर्स, ये था ओमेगा कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।